बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ नरमा मुलायम केक, मार्बल केक की रेसिपी शेयर करूंगी। और 2025 में रमज़ान मुबारक आ रहा है, उसमें इफ्तार के टाइम एक बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करूंगी। और इसके अलावा जो सारे होम शेफ़ है ना, उनके लिए मेरे पास 10 पॉइंट हैं जो कि आपने किसी को नहीं बताने, किसी को नहीं बताने। और अगर किसी को बताए तो फिर आप नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जी हमारी जो है वो रेसिपी क्या है जो रमज़ान मुबारक के हवाले से है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, फुल देखना है। और फिर आपने अपने पॉइंट्स देखने हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप तरक्की की राहों में दौड़ेंगे, चलेंगे, भागेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेसिपी अपनी, तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लिए हैं 2 आलू जो कि आधा किलो के बराबर हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो आप इसे मैशर से मैश कर लें, कांटे से मैश कर लें। बस इस तरह मैश करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ मुलायम सा बन जाए टेक्सचर। और इसमें हमने 4 स्लाइसेस मिक्स करने हैं। और ये 4 स्लाइसेस होंगे ब्रेड के, डबल रोटी भी जिसे बोलते हैं। तो ये आपने इसमें शामिल करने हैं, इसे टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ये ना खालिस हो। खालिस से मुराद है कि मेरी फ्रेश हो, ये नरम मुलायम हो और ज़्यादा पुरानी बासी ना हो। तो बस हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है और बहुत अच्छे तरीके से ना इसे मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए कि इसमें हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर 2 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, हरी मिर्चें बोलती हैं, वो ली है। एक मीडियम साइज़ की चॉप्ड की हुई प्याज ले ली है, उसे मिक्स करना है। और इसके बाद मैं इसमें कटा हुआ धनिया इस्तेमाल करूँगी। धनिया आपने ध्यान रखना है कि एक तो वॉश हुआ हुआ हो, ऊपर से बारीक कटा हुआ हो। फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है और इसी तरह साबुत धनिया इसमें ऐड किया। और साबुत धनिया को आप हल्का सा हाथ में मसल लीजिएगा ताकि इसके 2 दाने हो जाए। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें चिली ऐड की है। और इसके बाद हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला ऐड किया है। अच्छा, रमज़ान मुबारक में ना आपने इन चीज़ों को आप फ्रोज़न टाइप में भी रख सकते हैं, यानी कि आप इसको बनाएं और बनाने के बाद आप इसे फ्रीज़ कर लें और आपका बहुत सारा टाइम जो है वो इबादत के लिए बच जाएगा। इस तरह ये हमने देखिए यहाँ पर जो है ना हमने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद हाथों को मैंने कर लिया है ग्रीस आप पानी से भी कर सकते हैं और ऑयल से भी कर सकते हैं। फिर मैंने ली है चॉपस्टिक, और चॉपस्टिक के हमने एक किस्म की जो लॉलीपॉप होते हैं वो हमने बना लिए हैं। इसे हम ड्रम स्टिक भी बोल सकते हैं, पोटैटो ड्रम स्टिक। तो बस ये हमने थोड़ा थोड़ा हाथों को ग्रीस करते जाना है ऑयल की हेल्प से, और इसी चॉपस्टिक के ऊपर हमने इसको कवर करते जाना है। क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स जो है ना वो ब्रेड लगाई है हमने इसमें, तो इसलिए ये काफ़ी इसमें जो मिक्सचर में है ना बाइंडिंग सी आ गई है। और आपने इस बात का भी एक ख्याल रखना है जो कि एक इसको फ्राई करने के टाइम पे आपके बहुत काम आएगी कि जो आपका किनारा है ना वो आपने अच्छी तरह लॉक कर देना है। ऊपर से आपने बिल्कुल चिकन की शेप देनी है और नीचे से आपने किनारे को हल्का हल्का पानी लगा के या हाथों की हेल्प से, ये देखें यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल नीचे से बारीक सा करके और इसको हमने किनारा है लॉक कर देना है। अगर हमने किनारा लॉक ना किया तो फिर ऑयल इसके अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से चॉपस्टिक जो है ना, आइस स्टिक जो है ये हमारी अलहदा हो जाएगी और फ्राई करने में बहुत मुश्किल होगी। बस इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म करना है। और नॉन स्टिक की आपने कढ़ाई ले लेनी है या फिर फ्राई पैन ले लेना है। उसमें जो होता है ना, ये अच्छी बात होती है कि इसमें कोई भी फ्राई की हुई चीज़ चिपकती नहीं है। वैसे तो अगर आपने ऑयल गर्म किया हुआ होगा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो समझिए आपका नॉन स्टिक रेडी है। क्योंकि हमने इसमें कोई क्रम्स नहीं लगाने, कोई अंडा नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड ऐड की हुई है, जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी इतनी प्यारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और ये आप 2025 के रमज़ान मुबारक में इसको आप इफ्तार के टाइम पे बनाएं, सबको पसंद आएगी। और अभी क्योंकि टाइम है, आप इसे पहले से भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, शाम की चाय के साथ भी आप बना सकते हैं। तो ये बस मज़ेदार से स्नैक्स जो है ना वो सबको पसंद आएंगे। इसके अलावा आप इसमें चिकन की पीस भी ऐड कर सकते हैं, श्रेडेड किया हुआ चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे इसके जायके में, इसके टेस्ट में और ज़्यादा
इन्हेंस हो जाएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको केचप के साथ, इसको आप चटनी के साथ या फिर मायोनीज़ के साथ, जिसके साथ भी आप चाहें ना इसे खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेड चटनी बनाई है, लहसुन वाली, टमाटर वाली, उसके साथ बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो चलिए मैं आपको ना पॉइंट्स बताती हूँ और साथ साथ जो है ना मैं मार्बल केक भी रेडी करूँगी। और मार्बल केक जो है वो मेरा इसमें यानी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। ये भी टी टाइम के लिए यूज़ हो सकता है और आप इसे बनाएं, इंजॉय करें। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स भी बता देती हूँ वो कौन से हैं, जो कि होम शेफ़ को कभी भी किसी को बताएंगे, होम शेफ़ हो या कोई भी हो। ये पॉइंट्स सबके लिए, कोई होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो या कोई भी आम इंसान हो ज़िंदगी का, आपको स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, तो ये सबके लिए हैं ये पॉइंट्स। तो आप इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और फिर देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा होता है। अच्छा जी, ज़्यादा आपका टाइम नहीं देती तो पहला पॉइंट है कि डोंट शेयर योर फाइनेंशियल कंडीशन। चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपने अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, यानी कि जो माली हालात हैं, वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करने। आपने इन हालात को, अगर जैसे कि फाइनेंशियल कुछ ऐसे हैं, आपके फाइनेंस के पैसे की कमी है, तो वो आपने दूसरों को बताना नहीं है। आपने जैसे भी हो घर में बैठ के कुछ एफर्ट करनी है कि उसको अच्छा किस तरह बनाया जा सकता है। कि जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को मशवरे देती हूँ कि घर में बैठ के होम बिजनेस स्टार्ट करें। तो अगर हम किसी को अपने माली हालात बताते हैं तो हो सकता है कि वो इंसान, दूसरे लोग जो हैं हमें रहम भरी नज़रों से देखें, हमें इस तरह हमारी यानी कि ना सोचें कि ये तो लोग बड़े मतलब कसम पुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर अमीर हैं तो फिर जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो जेलस भी हो जाते हैं और फिर वो कर्जा बार बार मांगते हैं। और फिर जो दोस्त अहबाब होते हैं वो अक्सर लूटने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप लोग ना ये वाली बातें जो है फाइनेंस अपने दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करने डिटेल में। तो ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि डोंट डिस्कस योर वीक पॉइंट। आपने अपने वीक पॉइंट भी नहीं कभी किसी को बताने। कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे वीक पॉइंट होते हैं वो किसी के लिए, वो हमारे अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपनी कोई कमज़ोरी बता दें, कोई हमें किसी चीज़ से खौफ आता है या फिर हम किसी चीज़ में अच्छी नहीं है या हमसे कोई बुराई सरजद हो गई है, तो फिर ये भी होता है कि जिसको हम बताते हैं ना, तो वो फिर हमारी, अगर उससे हमारी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर वो हमारी दुश्मनी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। या वो दूसरे आपको बताए बिना वो दूसरे लोगों को बताएगा, जिससे आपकी इज्जत और वक़ार में कमी आएगी। तो तीसरा पॉइंट है डोंट शेयर योर फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स। आपने जो भी जो मुस्तकबिल के आपने बारे में सोचा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरा गोल है कि मैं कोई रेस्टोरेंट ओपन करूँ, कोई मैं अच्छी एज अ होम शेफ़ कोई बड़ा सा बिज़नेस करूँ, तो मैं अगर दूसरों से शेयर करूँगी तो लोगों ने ये कहना कि हाँ आता जाता तो कुछ है नहीं, पता भी कुछ नहीं है और इरादे देखो इनकी सोचें देखो। तो इस तरह की बातें जो होती है ना, वो इंसान को फिर हर्ट करती हैं। फिर लोग जो होते हैं ना, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती, इस तरह की बातें करते हैं कि बस कोई इंसान को आगे बढ़ने से पहले ना उसकी लेग पुलिंग कर देना, वो हिसाब होता है दूसरे को बताने वाला। तो गोल्स जो होते हैं ना समटाइम होते भी हैं, हमारे सोर्सेज भी होते हैं, तो लेकिन नज़र लग जाती है और नज़र जो होती है ना वो बरहक है। तो फिर इस तरह जो होता है ना, लोग लेग पुलिंग ज़्यादा करते हैं या फिर कुछ ऐसे रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं कि जिसकी वजह से आप अपने गोल्स तक और अपने प्लान्स को कंप्लीट करने में नाकाम हो जाते हैं। तो इसीलिए चाहे वो फ्रेंड हों, चाहे वो आपके जो हैं वो मिलने जुलने वाले हों, रिश्तेदार हों, तो इन लोगों को आपने नहीं बताना। फिर जो आखिरी पॉइंट है ना मेरा, वो ये है कि आपने ना अपने राज किसी को नहीं बताना या अपने माजी के बारे में किसी को नहीं बताना। कभी कभार क्या होता है कि आप राज समझ के दूसरे को बता देते होते हैं, लेकिन वो इंसान अपने दिल में राज को नहीं रख सकता या उसका पेट इतना हल्का होता है कि वो जब तक दूसरों को ना बताए तो वो उसका मसला हल नहीं होता। तो आप अपने राज को किसी एक या दो लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिनको आप समझते हैं कि ये मेरे साथ वाकई सिंसियर है, मेरे साथ वाकई वो अच्छे हैं, तो उनको बता दें। और इसके अलावा जैसे कि माजी होता है, हर एक के सामने माजी का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम हमारी इज़्ज़त इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन हम अपने माजी का जिक्र करके अपने बुरे हालात बता के तो हम ना अपना फ्यूचर भी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। वो किस तरह, समटाइम अगर जैसे किसी लड़की या लड़के की शादी होती है, फिर क्या होता है,
तो वो जो है ना वो अपने हस्बैंड या वाइफ को अपने माजी के अफेयर्स के बारे में बता देते हैं। यानी कि हम किसी के सामने ना अपने आप को बिल्कुल ही हल्का, बिल्कुल कूड़ा करकट और कचरा बना के पेश कर देते हैं कि मेरी तो माजी में ये हैसियत रही है, मैं इस तरह दूसरे लड़कों के साथ लड़कियों के अफेयर्स रहे हैं, या कोई भी किसी भी किस्म का जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं तो वो हमने किसी को नहीं बताने होते। हमारी को बहुत सी बुरी आदतें होती हैं, कोई नशा कर रहा होता है, कोई कोई चोरियाँ कर रहा होता है, लेकिन उसका इरादा था कि शादी के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो आपने ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है अपने लाइफ पार्टनर को, या कोई भी आपके साथ कहीं आप न्यू ऑफिस में जाते हैं, न्यू स्कूल में जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पे अपनी पिछली बातें नहीं बताने, ताकि आपकी इज्जत जो बनी हुई है ना फिर वो इज्जत खत्म हो जाएगी। तो होपफुली आपको मेरे ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।